बूढ़ा दीनो और उसकी बीवी बूढ़ी नूरा जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। ये दोनों लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करते। रशीदा आज क्या पकाया है? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। सादा चावल बना रही हूँ, शक्कर डालकर खा लेना। अंदर जाकर बैठ जाओ, मैं खाना तैयार करके लाती हूँ। चलो अच्छा किया, वैसे भी आज लकड़ियां काटने और शहर जाकर बेचने की हिम्मत नहीं थी, और अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं कि मैं इतना काम करूं। हाय मेरी कमर। अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम क्या खाए पिएंगे? चलो अभी तो ये चावल खाओ और आराम करो। सुबह हुई तो तीनों को बहुत तेज बुखार था। रशीदा ये सोचकर बहुत परेशान थी कि अब खाना पीना कहाँ से आएगा। ये तो बुखार में जल रहे हैं, मैं अकेली औरत जंगल में कैसे जाऊंगी? देखते देखते रात हो गई। ये दोनों भूखे अपनी झोंपड़ी में उदास बैठे थे। कुछ ही देर में तेज बारिश भी शुरू हो गई। और झोंपड़ी की छत से पानी भी टपकने लगा। पानी झोंपड़ी की जमीन पर गिरने लगा। फिर क्या था, अचानक ही जमीन से एक हरा भरा खूबसूरत पौधा निकलने लगा, और देखते ही देखते पौधा बड़ा होते होते झोंपड़ी की छत से निकलकर आसमान से जा लगा। दीनो, दीनो, ये क्या है? रशीदा ये तो कोई जादुई पौधा मालूम होता है। ठीक कहा देनो तुमने, ये जादुई अम्र बैल है जो जमीन से निकलकर आसमान तक जाती है, और जो इस पर चढ़ जाता है वो जादुई दुनिया में दाखिल हो जाता है। क्या वाकई? अब तो मैं उस अमर बैल पर जरूर जाऊंगा। यह कहकर बूढ़ा दीनो बैल पर चढ़ना शुरू हो गया। वाह भाई वाह, क्या बात है। और देखते ही देखते बादलों के उस पार पहुंच गया, जहां उसे बहुत खूबसूरत जादुई दुनिया नजर आई। रंग बरंगे फूल पौधे, गीत गाते खूबसूरत परिंदे, जिनकी खूबसूरती दीनों को अपनी तरफ खींच रही थी। सब्ज और गुलाबी परियों का दिल खुश रकस। दीनों ये सब कुछ देखकर दंग रह गया। तभी एक सब्ज परी आगे बढ़ी और बोली, ए बदसूरत बूढ़े, कौन हो तुम और हमारी खूबसूरत जादुई दुनिया में क्या कर रहे हो? मेरा नाम दीनो है। मैं बड़ी मुश्किल से अमर बेल चढ़कर यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं और मेरी बीवी काफी दिन से भूखे हैं। घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं। बूढ़ापे की वजह से अब हमसे काम भी नहीं होता। आए खूबसूरत जादुई परी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? फिर क्या था, सब्ज परी ने दीनों की मदद करने का इरादा किया और जादुई छुरी घुमाई। तभी अचानक से दीनों के हाथों में एक सुनहरी हांडी आ गई। ये सुनहरी हांडी जादू की है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ। आज से ये तुम्हारी है। तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं। तुम जब भी इस जादुई हांडी को आग पर रखोगे, लजीज खाना खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। दीनों ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हुआ और जादुई हांडी लेकर अम्रबेल से नीचे उतर गया। अरे दीनो, तुम आ गए? हाँ रशीदा, जादुई दुनिया बहुत खूबसूरत थी। दीनों ने रशीदा को आंखों देखा सारा हाल बताया और सुनहरी हांडी को आग पर चढ़ा दिया। फिर क्या था, मज़ेदार खाना तैयार होना शुरू हो गया। बूढ़ा और बूढ़ी काफ़ी दिन के भूखे थे। खाना देखकर खुश हो गए और खूब मज़े ले लेकर खाना खाने लगे। खाने की खुशबू जंगल में दूर दूर तक फैल गई। वह क्या मजेदार खुशबू है, लगता है कहीं बारबेक्यू हो रहा है। हाँ वाकई, लोमड़ी बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये खुशबू सूंघकर तो मुझे बहुत भूख लगने लगी। चलो तो फिर मालूम करते हैं ये खाना पक कहाँ रहा है। ये दोनों खाने की खुशबू सौंघते सौंघते आगे चल दिए। अरे हाथी भाई, कहाँ जा रहे हो इस आलसी बंदर को लेकर? लोमड़ी बहन, बड़े मजेदार खाने की खुशबू आ रही है, बस उसी की तलाश में निकले हैं। अच्छा, मैं और भालू भैया भी उसी खाने की तलाश में निकले हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलो हमारे साथ, हम भी वहीं जा रहे हैं। फिर क्या था, सारे जानवर इकट्ठे होकर दीनों और रशीदा की झोंपड़ी पर पहुंच गए। अरे ओ दीनो चाचा। रशीदा चाची, रशीदा चाची। अरे कौन आ गया इस वक्त? रशीदा, तुम खाना खाओ, मैं देखता हूँ कौन कम बख्त है।
खाना भी हराम कर दिया। क्या बात है दीनो चाचा, बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। हाँ वाकई, आज से पहले जंगल में ऐसी खुशबू नहीं आई। अगर बुरा न मानो तो हमें भी कुछ खाने को दे दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तुम सबकी दावत है हमारी झोंपड़ी में। वैसे भी भूखों को खाना खिलाना सवाब का काम है। खूब मजे ले लेकर और जी भरकर खाना आज। फिर क्या था, जंगल के जानवर भी जादुई हांडी का मज़ेदार खाना खाना शुरू हो गए। अब दीनो और उसकी बीवी को जब भी मज़ेदार खाना खाना होता, ये हांडी को आग पर चढ़ा देते और खूब मज़े मज़े से खाते। जंगल के जानवर भी रोज़ आ जाते और पेट भरकर खाते। एक दिन रियासत का राजा कबीर अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया और अपने एक साथी को मुखातब करते हुए बोला, ये लजीज खानों की खुशबू कहाँ से आ रही है? राजा साहब, ये मज़ेदार खुशबू करीब ही पुरानी झोंपड़ी से आ रही है। अच्छा, बहुत खूब। ये खुशबू सूंघकर तो मेरी भूख चमक उठी है। चलो वहां चलकर देखते हैं, आखिर ऐसा क्या है जिसकी खुशबू इतनी बेहतरीन है। हाँ हाँ, जल्दी चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। राजा कबीर की जय हो। इधर दीनो और रशीदा सुनहरी हांडी आग पर चढ़ाकर खाना खाने में मशगूल थे। मुफ्त का खाना खा खा कर इन दोनों का वज़न भी काफ़ी बढ़ गया था। तब ही राजा कबीर ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब कौन आ गया? ये जंगल के मनहूस जानवर चीन से खाने भी नहीं देते। अरे कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ, रियासत का मालिक राजा कबीर। कम बख्तू, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे राजा साहब, आप कैसे आना हुआ? मेरे लायक कोई खिदमत। खामोश गुस्ताख, तो क्या करेगा मेरी खिदमत? तुझे तो खुद खिदमत की जरूरत है। कम ज़र्फ बोढ़े। अच्छा तो ये है हांडी जिसमें पक्के खाने की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई है। जी राजा साहब, ये जादुई हांडी हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम यही खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। तुम्हारा पेट तो जंगल के हरे भरे पत्ते खाकर भी भर जाएगा। वैसे भी उस बुढ़ापे में तुम दोनों को ऐसे लजीज खानों की क्या जरूरत। ये हांडी अब मेरे महल की जीनत बनेगी और मेरा पेट भरेगी। फिर क्या था, राजा के एक साथी ने हांडी को उठाया और ये सब उसे लेकर महल की तरफ रवाना हो गए। हाय, हमारी सुनहरी हांडी! अब क्या होगा? हम तो भौंके मर जाएंगे। रशीदा, खामोश हो जाओ। राजा बहुत जालिम है, कहीं हम दोनों को मार ही न डाले। और हाँ, तुम फिक्र न करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या था, शाम होते ही जंगल के जानवर जादुई हांडी का खाना खाने झोंपड़ी के गर्द जमा हो गए। आज खाने की खुशबू नहीं आई। क्या बात है दीनो चाचा, आज हांडी आग पर नहीं चढ़ाई क्या? क्या बताएं लोमड़ी बहन, आज राजा कबीर हमारी हांडी उठा ले गया। हमने बहुत रोका मगर उसने हमारी एक न सुनी। राजा कबीर की इतनी जुरत। चलो साथियों, राजा को सबक सिखाते हैं और हांडी भी वापस लाते हैं। हाँ हाँ, भालू भाई जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। फिर क्या था, सारे जानवर जमा होकर राजा कबीर के महल की तरफ रवाना हो गए। इधर राजा अपने साथियों के साथ हांडी का मज़ेदार खाना खाने में मशगूल था। जानवर दीवार फलांगकर महल के अंदर दाखिल हुए। फिर राजा और इसके साथियों पर हमला कर दिया। दूर हट मनहूस बंदर, वरना जान से मार दूंगा। भालो भैया, जल्दी करो, हांडी को उठाओ और निकलो यहाँ से। फिर क्या था, भालू भैया ने हांडी को उठाया और बाकी जानवरों के साथ दीनों की झोपड़ी की तरफ रवाना हो गया। दीनों और रशीदा सुनहरी हांडी देखकर बहुत खुश हुए और जल्दी से हांडी को आग पर चढ़ा दिया। फिर क्या था, मज़ेदार खाना तैयार होना शुरू हो गया और सब ने खूब मज़े ले लेकर खाया और हंसी खुशी रहने लगे।